हमारे स्क्रीन पे भी दिखेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, चट्टान किस प्रकार की होती है, चट्टान का वर्गीकरण किस प्रकार का क्या है, ये सभी मैं आपको इस स्क्रीन पे आधार पे आपको बताऊँगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं चट्टान के बारे में। ठीक है, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और काइनेटिक शेल, ये हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। चलो आइए हम अब स्क्रीन के आधार के आपको मैं समझाता हूँ। ठीक, तो आज हम जो यहाँ पर देख रहे हैं शेल के बारे में बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया है अभी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो पहला पेपर चल रहा है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं, और तो मैंने कुछ आपको बता भी दिया था इनको कितने भागों में विभाजन किया है। अब मैं आपको आगे के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चट्टान या शेल क्या होता है, चट्टान या शेल क्या होता है, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थ, कौन से, पृथ्वी के ऊपर जो एक पपड़ी होती है, पपड़ी का मतलब होता है एक लंबी तह होती है, उसी को हम पपड़ी कहते हैं। ठीक है, आप यूँ मत समझ जाना कि छोटी सी पपड़ी होगी, छोटी नहीं, ये बहुत ही किलोमीटर के तक होती है ये पपड़ी। ठीक है, पदार्थों के चट्टान कहा जाता है। जो पपड़ी के जो पदार्थ होते हैं इसमें क्या होता है, पत्थर भी होते हैं, कंकड़ भी होता है, मिट्टी भी होती है। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, चट्टान कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर या दृढ़ भाग से लिया जाता है। किससे, कठोर भाग या मजबूत जो दृढ़ भाग होता है उससे लिया जाता है। चट्टान के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। किसको, उन जो पपड़ी होती है या ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो कि कठोर या कोमल हो। ठीक है, चट्टान की जो रचना है वो खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। किससे होती है, खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक शेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। क्या होता है, सम्मिश्रण रहता है। सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में, चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप इसके चट्टान के बारे में जानते हो, चट्टान 3 प्रकार की होती है, लेकिन चट्टानों को बनावट के आधार पर बांटा गया है और किस किस आधार पर बांटा गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बनावट की प्रक्रिया के आधार पर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और इनको इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आग्नेय शेल, अवसादी शेल और रूपांतरित शेल, इसके बारे में कुछ मैं बताता हूँ, इसके बाद हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है, आग्नेय शेल पृथ्वी के तरल मैग्मा, पृथ्वी के अंदर क्या, तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से, लावा जो होता है वो ठंडा होने से निर्मित शेल। ठीक है, ये हम हो गए आग्नेय शेल के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अवसादी शेल के बारे में। अवसादों से जल भाग में जमा होने तथा जीवा अवशेषों के जमाव से निर्मित, मतलब जीव के अवशेष, मतलब जैसे जो जीव दब गए या ज़मीन के अंदर या मर गए उनके अवशेष होते हैं, उनको जीवा अवशेष कहते हैं। ठीक है, उनके जमाव से निर्मित शेल जिसमें वनस्पति भी शामिल है। नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 हमारा यहाँ पर है रूपांतरित शेल। ठीक है, रूपांतरित दाब तथा ताप के कारण, ठीक है, किसके कारण, दाब तथा ताप के कारण आग्नेय एवं अवसादी शेलों से परिवर्तित होकर जो निर्मित होती है उसी शेल को क्या कहेंगे, रूपांतरित शेल कहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया आपको बनावट की प्रक्रिया के आधार पर। अब हम बात करेंगे सामान्य विभाजन के आधार पर। सामान्य विभाजन के आधार पर शेलों को कितना वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 रवेदार, रवेदार शेल के अंतर्गत आग्नेय शेल और रूपांतरित शेल को रखा गया है। नंबर 2 की बात करेंगे ढेर युक्त शेल, यानी इसके अंतर्गत एक ही शेल है, वो है अवसादी शेल। ठीक है, ये है आपका ढेर युक्त शेल के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे चट्टानों का वर्गीकरण या चट्टानों के प्रकार, जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ आपको, अब उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये बनावट प्रक्रिया के आधार पर भी आप बात कर सकते हो, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ठीक है, आपको मैं बार बार जैसे चट्टान और शेल के बारे में बता रहा हूँ, चट्टान और शेल का मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसका कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया। किससे लिया गया, इग्निस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के
ठंडे होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। किससे? ठंडे होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। आग्नेय चट्टान भूपटल की प्राचीनतम शैल है। क्या है? आग्नेय जो चट्टान है वो कैसी है? भूपटल की प्राचीनतम शैल है। इन शैलों के अपक्षय, अपक्षय मतलब मिट्टी का कटा वगैरह जो होता है उसको, ठीक है, अपक्षय तथा रूपांतरण से अन्य प्रकार की शैल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनती है। क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से बनती, उसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको आग्नेय चट्टानों की विशेषता, क्या क्या विशेषता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चट्टानें क्या होती है? मुख्यतः कठोरता, क्या होती है? कठोरता होती है तथा सरंध्र होती है, मतलब इसके अंदर रंध्र होते हैं जिससे अंदर पानी पर इनका जो पानी का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 की बात करेंगे विशेषताओं में। आग्नेय चट्टान रवेदार तथा कैसी होती है? दानेदार होती है। ठीक है, आपको आराम से याद रखना इस पॉइंटों को। आग्नेय चट्टान जो होती है वो कैसी होती है? रवेदार और दानेदार होती है, परंतु जो रवों की बनावट होती है वो पर्याप्त, उसके अंदर क्या होता है? अंतर पाया जाता है। क्या होता है? अंतर पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय जो चट्टान है उनमें क्या होता है? परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों में पानी का प्रवेश इनमें बहुत कम होता है। क्या होता है? इन चट्टानों में पानी का जो प्रवेश होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए इसे रासायनिक अपक्ष का प्रभाव कम होता है। क्या होता है? इससे रासायनिक अपक्ष का प्रभाव भी कम होता है। ठीक है, नंबर 6 की बात करेंगे। आग्नेय शैल में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं। क्या होता है? आग्नेय शैल में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। नंबर 7 की बात करेंगे हम। ये संतुलन की अव्यवस्थाओं के कारण भूपृष्ठ में आने वाली हलचल द्वारा, भूपृष्ठ में आने वाली हलचल द्वारा। ठीक है, नंबर 8 की बात करेंगे अब हम। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक है, चट्टानों की जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे आग्नेय चट्टान किस प्रकार होती है तो आपके सामने मैं चित्र के आधार पर बता रहा हूँ। इस प्रकार की जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। कैसी होती है? आग्नेय चट्टान होती है। और इस प्रकार की जो चट्टान आपको दिखेगी वो अवसादी चट्टान। ठीक है, नंबर ये 3 की बात करें, ये है रूपांतरित, थोड़ी सी कठोर होती है। इन दोनों का अंश भी कह सकते हैं, अवसादी और जो आग्नेय चट्टान है उनका अंश भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रमुख आग्नेय शैल सायोनाइट, ये नाम है, याद रखना आपको, एग्जाम्पल में परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये किसका एक उदाहरण है? सायोनाइट, मोन्जोनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, पोर्फिरी, ऑब्सीडियन, डोलामाइट, ग्रेनाइट और रायोलाटाइट, ग्रेबो, ये आदि जो चट्टानें हैं वो सब क्या होते हैं? आग्नेय शैल की चट्टानें होती हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और बता रहा हूँ मैं। अम्ल प्रधान आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। सिलिका का मतलब क्या होता है? क्या होता है सिलिका का मतलब? सिलिका का मतलब यहाँ पर आपका होगा रेत होता। क्या होता है? रेत के कण को हम क्या कहेंगे? सिलिका कहेंगे। ठीक है, बेसिक आग्नेय शैल की मात्रा जो होती है वो होती है इसमें 45 से लगा के 60% तक इसके अंदर मात्रा होती है। ठीक है, ये मैंने आज आपको बताया आग्नेय शैल के बारे में। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि अवसादी शैल की विशेषता भी लिखिए और अवसादी शैल के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। पिछले एग्जाम में भी इस प्रकार के आपको प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इसका ध्यान रखते हुए आपको पूरा तैयार करना। जो मैंने बताया वही आप आराम से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अब हमें विस्तृत रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं जो बताऊंगा वो आपको अवसादी चट्टान के बारे में बताऊंगा, यानी हमारी जो नेक्स्ट की क्लास होगी उसमें मैं अवसादी चट्टान के बारे में विशेषता और इनकी जो भी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।